बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में क्या होता है, कहाँ कहाँ पर ये ऑपरेट होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको जो दिखेगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखेगा कार्बोकैटायन में, कार्बन फ्री रेडिकल में और अल्कीन में दिखेगा। ठीक है, अल्काइन हो गया, सी डबल बॉन्ड हो गया, कीटोन हो गया, साइनाइड हो गया, इन सब में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखता क्योंकि इनके पाई स्टार ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। बाकी इन तीन जगहों पर दिखेगा। कार्बोकैटायन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मेरे पास मान लो ये कोई कार्बोकैटायन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन ये होती है कि इसका अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए अल्फा कार्बन। ठीक है, और अल्फा एच एटलीस्ट 1 होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा एच जरूरी है। ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जरूरी है। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन की तो यहां पर मेरे पास मिथाइल ग्रुप को मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना, और CH2+ को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बोकैटायन के सिग्मा पी ओवरलैपिंग होती है ना, सिग्मा पी ओवरलैपिंग होती है। और पी कौन सा होता है, वैकेंट पी होता है। और सिग्मा जो होता है वो होता है अल्फा कार्बन का CH बॉन्ड, है ना, और उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और हाइड्रोजन जो है वो 1s1 कॉन्फिगरेशन होता है, तो s ऑर्बिटल उसका यूज होगा। तो sp3 s सिग्मा बॉन्ड है जो कि ये वाला है। ठीक है, और ये भी है और ये भी है। इन तीनों में से एक CH बॉन्ड टूटता है, एक बार में एक ही टूटता है लेकिन तीनों तोड़ सकते हो आप। तो एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसका ऐसा दिखता है, इस तरीके से आपको दिखेगा। ऐसे ही आप इस वाले H को और इस वाले H को इंडिविजुअली तोड़ सकते हो। तो टोटल आपको जितने अल्फा H हैं उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग, है ना, CH बॉन्ड ब्रेकिंग लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ अल्फा एच के बराबर। लेकिन अगर ऐसा लिखा है टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और CH बॉन्ड वाला नहीं लिखा हुआ है तो आप बोलोगे नंबर ऑफ अल्फा एच प्लस 1, क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रक्चर भी हम इसमें काउंट करते हैं। अब सर ये जो ओवरलैपिंग हो रही है कार्बोकैटायन में, तो चलो सिग्मा पी ओवरलैपिंग है, पी वैकेंट है, लेकिन फ्री रेडिकल में कैसे होता है? फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करूं तो फ्री रेडिकल में हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग ना होकर के होमोलिटिक होने लगती है, जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये CH बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा और इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा H रेडिकल। ठीक है, और यहां कोई बॉन्ड नहीं है, जैसे कार्बोकैटायन में भी जब आपने किया था ना तो CH के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नाथन इफेक्ट भी बोला जाता है। वैसे ही यहां पर देखो, जैसे एक H टूटा वैसे ये दोनों टूट सकते हैं, तो यहां भी वही नंबर ऑफ अल्फा H के बराबर टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेक बोला है तो। और अगर CH बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं लिखा है तो उसमें +1 कर देना, एक जो आपने यहां पर इस जगह पर किया था सेम वही आप यहां पर कर देंगे। अब आ जाते हैं अल्कीन की बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास अल्कीन है, अच्छा इसमें फ्री रेडिकल में ओवरलैपिंग की बात करो तो कौन सी होती है, सिग्मा पी, लेकिन पी अब हाफ फील्ड होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन फ्री रेडिकल है तो हाफ फील्ड पी होता है। सिग्मा वही वाला है, sp3 s सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और अल्फा एच वाला है ये, है ना, अल्फा कार्बन और H के बीच का बॉन्ड है। अगर मैं अल्कीन की बात करूं तो यहां पर क्या होता है, यहां सिग्मा पाई स्टार ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, पाई बॉन्ड का पाई स्टार खाली होता है तो सिग्मा पाई स्टार होती है। हम ऐसे दिखाते हैं इसको कि ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, तो इस तरीके से आप इसका एक स्ट्रक्चर बना सकते हो। और इसी तरीके से बाकी ये दोनों H भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाले H ने किया। तो सेम वही कहानी है कि टोटल नंबर ऑफ अल्फा H के बराबर होगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग अगर बोला है तो। ठीक है, और अगर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं बोला तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर भी काउंट कर लेते हैं। इस तरीके से आप इन तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन बताते हो। ठीक, ओवरलैपिंग कैसी दिखती है उसको दिखाने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि भाई साहब कार्बोकैटायन में वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, और यहाँ का sp3 s सिग्मा बॉन्ड है, तो ये इसके साथ ओवरलैप करता है। आपको अगर फ्री रेडिकल में दिखानी हो तो आप ऐसा बोल दो, ये फ्री रेडिकल बोल दो, हाफ फील्ड हो जाएगा p। ठीक है, और यहाँ ये sp3 और s ये ओवरलैप कर रहा है। अगर आपको अल्कीन में बोलना हो तो अल्कीन में आप ऐसे बोल सकते हो कि इसका पाई स्टार जो है वो ऐसा दिखेगा आपको इस तरीके से, और इसका sp3 s सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से ओवरलैप करता है। ये कार्बोकैटायन की बात हो गई, ये फ्री रेडिकल की हो गई, और ये अल्कीन की बात हो गई। जैसा अल्कीन में होता है सेम वैसे ही बेंजीन में होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का एक आपका रिवीजन था। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।